सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में अगर देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिली है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो कंपनी के करंट प्राइस में कुछ खास आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। 0.89%, यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और इस बीच पर अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी कंपनी का जो पी है वो 45 का है और अब तक का जो हाईएस्ट पी कंपनी ने मेंटेन किया था वो था लगभग 65 के आसपास। तो मतलब बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास कंपनी ज़रूर है, बट कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को नहीं मिली है। अब इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कॉम्पिटिशन, जो कि आप सभी को पता है आने वाले कल में ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जिस सेक्टर में डोमिनेट करती है, उस सेक्टर में कॉम्पिटिशन आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मान लो कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को तोड़ा है, तो फिर कंपनी का परफॉर्मेंस भी तो खराब होना चाहिए। परफॉर्मेंस क्यों अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे कंपनी क्यों है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि एशियन पेंट, अगर हम देखें पेंट सेक्टर में तो सबसे बड़े प्लेयर हैं। पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने डबल डिजिट से अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को ग्रो किया है। रीसेंट टाइम्स में बिरला ओपस ने इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। क्यों डिस्टर्ब किया भाई? क्योंकि उन्होंने एक बड़े बजट के साथ पेंट सेक्टर में उतरने का फैसला किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान दिया था उसको उन्होंने डबल भी किया था। इसी वजह से उतरते साथ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हुई दिखी थी और बड़ा ग्रुप भी है, इस वजह से पैसे भी उनके ज़्यादा लगे थे इस सेक्टर में एक मार्केट को गेन करने के लिए। बट मार्केट उन्होंने गेन किया। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनके नंबर्स अगर देखोगे, लाइक एशियन पेंट या फिर बर्जर पेंट, पिछले कुछ सालों में कुछ खास अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे नहीं है, क्योंकि बिरला ओपस ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकर उतरा था। ठीक है। बट अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक ने भी तो अनाउंस किया था ना कि हम 18 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं केबल्स एंड वायर सेक्टर में। बट उनसे जब क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि आगे चलकर क्या आप ये अमाउंट को बड़ा करने वाले हो, तो क्लैरिफिकेशन में अल्ट्राटेक ने ये बताया था कि नहीं, हम इस अमाउंट को एज इट इज़ रखने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये अमाउंट ही रहेगा, इससे ज़्यादा अमाउंट कंपनी अभी के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट जो एक डर का माहौल फेस कर रही थी पॉलीकैब इंडिया के मार्केट शेयर को देखते हुए, वो डर के माहौल को थोड़ा सा मूव ऑन कर चुकी है। और इसी वजह से बोल सकते हैं जो एशियन पेंट का खतरा था पॉलीकैब इंडिया के साथ, लाइक एशियन पेंट के साथ जो हुआ वो हो सकता था पॉलीकैब इंडिया के साथ, वो सारी चीज़ों को मार्केट थोड़ा सा भूल चुकी है। और इसी वजह से लगातार पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स भी जो अच्छे आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमें इनके परफॉर्मेंस भी दिख रही है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें कॉपर के प्राइजेस के बारे में, तो रीसेंट टाइम्स में कॉपर के जो प्राइजेस हैं उसमें ज़बरदस्त आपको रैली दिख रही है। और वो रैली की वजह से जो हमारी पॉलीकैब है कि ये इंडस्ट्री हैवल्स है, उनके प्रोडक्ट के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, जिस केस में क्या है उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। अब कॉपर के प्राइजेस अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और सप्लाई की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। जिसमें अगर हम पहले रीज़न की बात करें तो क्लीन एनर्जी एंड एआई बूम जो है वो पुश कर रहा है डिमांड को।
और अभी के टाइम पे देखोगे तो सप्लाई में एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है ग्लोबल मार्केट से भी अगर हम देखें और इंडिया की भी अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, तो उस केस में प्राइस जो है वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। और वही सारे कारणों की वजह से रिसेंट टाइम्स में कॉपर का जो प्राइस है उसमें काफ़ी बड़ी रैली हमें विटनेस करने को मिली है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, चाहे कंपनी से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको दिखती है। कई सारे आईपीओ के जो डिटेल्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, उसके जीएमपी अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को भी अपडेट किया जाता है प्रॉपर एनालिसिस के साथ। और उसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनको कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक काफ़ी फोकस में है, क्योंकि कंपनी के आने वाले हैं Q2 के रिजल्ट से पहले अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ खास अच्छी है नहीं। आज के दिन की बात नहीं हो रही है, अगर हम बात करें पिछले 6 महीने 1 साल की, तो परफॉर्मेंस कंपनी के खराब क्यों है भाई? क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ सालों से कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं हैं। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो नेगेटिव है, 1 साल का देखोगे तो नेगेटिव है, 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ अगर CAGR देखे तो वो भी नेगेटिव है, और पिछले 1 साल का देखोगे तो सिर्फ 4% है। तो नंबर्स पिछले 3 साल से कंपनी ने कुछ खास अच्छे दिखाई नहीं है, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट की। तो आज के दिन जो कंपनी फोकस में है वो इसलिए है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि कंपनी के नंबर हो सकता है कि हमें अच्छे देखने को मिल जाए। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है? तो 693 करोड़ कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है 700 करोड़। Q&Q बेसिस पे ऑलमोस्ट म्यूटेड ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 771 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरकर 700 करोड़ हमें रिपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो पिछले क्वार्टर में था 21 करोड़ और पिछले साल के Q2 में था 28 करोड़। बट इस बार एक्सपेक्टेशन जो है वो 20 करोड़ की, यानी कि Q&Q बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट की उम्मीद है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरावट आपको देखने को मिलेगा, बट Q&Q बेसिस के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखेगा। और अभी रिसेंट टाइम्स में FIS की अगर हम बात करें तो वो अपने पोजीशंस को थोड़ा कम करती हुई दी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, क्योंकि कंपनी से कन्विक्शंस थोड़ी सी लूज़ हुई है बड़े इंस्टीट्यूशंस की बिजनेस खराब परफॉर्म करने की वजह से। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ही खराब परफॉर्म चल रहा है। अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर के बाकी कंपनीज के बारे में तो उनके बिजनेस पे कुछ खास अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से FIS की कन्विक्शन थोड़ी सी केमिकल सेक्टर में लूज होती हुई दिखी है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों SDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट हमें 4% से गिरते हुए दिखे थे। साथ में कंपनी ने बोनस इशू भी किया था। बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप SDFC AMC के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो 52 वीक हाई से ठीक ठाक लगभग 18.5% के आसपास ये कंपनी आपको नीचे दिख रही है। और आप सभी को पता है कंपनी के रिसेंट जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं है। लाइक पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हमें सिंगल डिजिट से भी ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिले। और अगर हम बात करें उससे पिछले क्वार्टर के बारे में यानी कि Q3 के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 29% से ग्रो करता हुआ दिखा था। बट अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो वहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो थोड़ी सी बेटर या फिर बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम थी। बट दोस्तों हो सकता है कि कंपनी का इस Q3 का जो नंबर है Q2 का जो नंबर है वो वंस अगेन कंपनी के खराब ही देखने को मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट हो सकता है कि अगले क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू हमें बेटर देखने को मिल जाए और प्रॉफिट भी बेटर देखने को मिल जाए। ये क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस कंपनी के अर्निंग्स के डेट को नोट कर लो। अगले वीक कंपनी के अर्निंग्स आएंगे, 1 नवंबर डेट है, ठीक है, अगले वीक या फिर बोल सकते हैं इसी वीक, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, 300 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, जो कि Q1 के बेसिस पर अगर देखोगे तो बढ़कर है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर आपको गिरता हुआ दिखेगा। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखेगी, क्योंकि इस बार 130 करोड़ की एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रही है, जो कि Q1 बेसिस पे देखोगे तो 30% से लगभग ग्रो कर सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर सकता है। अब मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार नंबर आपको खराब दिख सकते हैं, बट अगले क्वार्टर में हो सकता है कि हमें अच्छे देखने को मिल जाए। भले कंपनी
जिस सेक्टर में काम करते हो उस सेक्टर के डेटा कुछ खास अच्छे देखने को मिले नहीं है। लाइक डिमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा देखोगे 2025 के फर्स्ट 9 मंथ का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 90% आपको गिरता हुआ दिखा है। बट अभी अगर हम बात करें इक्विटी के टर्नओवर के बारे में, तो जो इस बार हमें Q2 में देखने को मिला है वो ठीक था Q1 की कंपैरिजन में। इस वजह से एक्सपेक्टेशन Q2 में थोड़ी बेटर है। बट अगर हम बात करें Q3 की, तो Q3 का जो पहला महीना होता है अक्टूबर, उसके अगर डेटा देखोगे तो वो इम्प्रेसिव है। और वो इम्प्रेसिव है तो उम्मीद कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी डेटा हमें अच्छे देखने को मिल जाए। और अगर अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो अगले क्वार्टर में डेफिनेटली कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अच्छे दिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की नहीं थी। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।